हर देवता अदालत में खड़ा हो जाता है। वक्फ बोर्ड को वो सारी ताकतें दी गई जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। हिंदुओं की छाती पर एक कील था कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। लेकिन आप लोग घूम फिर कर चले जाते हैं राम मंदिर पर। ये टीस है क्या कोई? ये मस्जिद भी कभी नीलकंठ महादेव का मंदिर था। बदायूं के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका भी सच अब सामने आ चुका है कि वो भी नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। जैसा कि आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हैं, मस्जिद के ऊपर आज भी कलश का वो गुम्बद आज भी बना हुआ है, जिसको जिहादियों के द्वारा तोड़ा गया और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये टीवी पे बैठ के मौलाना बोलते हैं कि पहले तो बोलते हो काशी मथुरा राम मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया और तुम, ये पूरी बहस आज इसी पर होने वाली है। आज पूरा पर्दाफाश होने वाला है बदायूं की जो मस्जिद है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करें। जामा मस्जिद 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और ये 36 बीघा में फैली हुई है। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि ये मस्जिद भी कभी नीलकंठ महादेव का मंदिर थी। दावा किया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने ईशान शिव मंदिर को तुड़वाकर इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इन्हीं दावों के साथ हिंदू महासभा अगस्त में अदालत गई थी और ये मांग की गई कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत दी गई है, वैसी ही इजाजत जामा मस्जिद शमसी में भी सर्वे की मिलनी चाहिए। मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीकों को सुरक्षित किया जाने की मांग की गई है और पूजा पाठ की भी इजाजत मांगी गई है, यानी जो को ज्ञानवापी में कुछ वैसी ही मांगे यहाँ भी की जा रही हैं। आदित्य जी, जब ज्ञान व्यापी वाला मुद्दा शुरू हुआ था आज से तकरीबन 1-1.5 महीने 2 महीने पहले, जब भी मैंने उस वक्त शायद आपकी डिबेट में बोला था या हो सकता है किसी और में बोला हो कि ना तो बाबरी मस्जिद आखिरी थी, ना ज्ञान वापी आखिरी होगा, ना मथुरा आखिरी होगा। देखिए बात वहीं पे आ गई। मैं आपसे बदायूं को लेकर बात कर रही हूँ, मौजूदा हालात को लेकर बात कर रही हूँ, लेकिन आप लोग घूम फिर कर चले जाते हैं राम मंदिर पर। ये टीस है क्या कोई? आप कहते हैं हमने अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं देखती हूँ हर रोज जब भी ये डिबेट होगी, सीधा राम मंदिर पर फैसले में ये कहा, आधा टाइम फैसले में कुछ और कहा गया होगा लेकिन बताया कुछ और जाएगा डिस्कशन में। खैर आपको 2 काउंटर मिल रहे हैं, जवाब ले लीजिए। तौसीफ अहमद खान, पहले स्वामी दीपांकर, फिर संगीत रागी जी, जल्दी और उसके बाद मौलाना कादरी। अदिति, मैं देखता हूं कभी भी जब चर्चा होती है तो चर्चा राम मंदिर पर पहुंच जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत की सबसे बड़ी बेंच ने यह निर्णय सुनाया। ऐसा ही निर्णय में आपको कहीं कोई खामी प्रतीत होती है तो जाइए अदालत, और अगर जो नहीं तो बार बार इसको गा करके उचित मुझे नहीं लगता कि उचित है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं अदिति, अब जब सांप्रदायिकता के लाभार्थियों की दुकान बंद होती है तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं स्थिति प्रतीत होती है। सोचिए कि चित्री गांव में पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का हो गया। ऐसी स्थिति में पर उस समय जो तौसीफ भाई ने कहा 1991 की, उस समय भी कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे थे जिन्होंने इस एक्ट का विरोध करते हुए कहा था कि इन 2 जगहों को और निकाल दीजिए। आप चाहते तो निकाल सकते थे, और निकाल सकते थे तो आज इतना विवाद नहीं होता। जब हमारे बुजुर्ग तब भी कह रहे थे और हमारे बुजुर्ग अब भी कह रहे हैं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। ये भाव है भाई आध्यात्मिकता का, सनातन का भाव है, 100 करोड़ लोगों की आस्था का अभिप्राय प्रतीक है। कैसे आप इनकी चर्चा जब करते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं। इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वो पाकिस्तान चले गए। इसके बावजूद भारत में क्या 1947 के बावजूद भी मुस्लिम समाज की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया है? मैं कहूंगा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का मुसलमान लड़ाई नहीं करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं लड़ता है। रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश के विभिन्न हिस्सों में भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भारत का मुसलमान नहीं लड़ता। बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डेमोग्राफी बदल गए हैं। देखिए, अयोध्या मूवमेंट के परिदृश्य में 1991 का जो एक्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था वो भारत के हिंदुओं की छाती पर एक कील था, वो एक हथौड़ा था जो संसद में अपनी ताकत के प्रयोग के द्वारा यह किया गया था। दूसरी बात, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ गद्दारी और विश्वासघात किया कि वक्फ बोर्ड को इतनी 1995 का एक्ट लाया वक्फ बोर्ड का, जिसमें इस भारत के इस्लामीकरण का रास्ता तैयार किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को वो सारी ताकतें दी गई जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। यानी कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो वक्फ की संपत्ति हो जाए, ये स्थिति है। मैं तो बहुत साफ हूं, अपने आप में क्लियर है।
भारत का मुस्लिम समाज का एक हिस्सा अभी भी अपने पुराने मानसिकता में जिंदा है, वो मुस्लिम लीग की मानसिकता में जिंदा है, ओवैसी की पार्टी ऐसे लोग हैं। एक बहुसंख्यक समाज के जो महत्वपूर्ण देवता हैं, इष्ट हैं, आराध्य हैं, हर देवता अदालत में खड़ा हो जाता है, चाहे राम को लेकर के हों, चाहे कृष्ण को लेकर के हों, चाहे महादेव को लेकर के हों। और अगर जो चर्चा करें तो हम लोग शायद इतना बड़ा गुनाह कर देते हैं जिसकी बर्दाश्त लोगों को नहीं होती। इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं जो शायद मुझे लगता है कि इस देश के बुजुर्ग जो हैं और जो नहीं है वो भी स्वीकार नहीं करें। देखो भाई, मेरा मानना तो सीधा है, चाहे 40,000 मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो या फिर 40 लाख मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो, एक एक मस्जिद का यहाँ पर हिसाब होगा और एक एक मस्जिद का जो तुम लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया है उसका मामला कोर्ट में जाएगा और बाकायदा केस लड़कर केस जीतने के बाद वहाँ पर फिर से मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाएगा, जैसा कि बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। आप इन सब बातों से कितना एग्री रखते हैं और आपका क्या मत है वो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।